ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट, ऑप्थेल्मिक का जो वर्ड होगा वो इस्तेमाल होता है आँखों के लिए। तो इसमें बात क्या हो रही है कि आँखों की जो चीज़ बनाई जाएगी उसको हम कहेंगे ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब कोई भी मेडिसिन हो गई या फिर कोई भी सॉल्यूशन हो गया जो कि हम किसके लिए, जो हम स्पेसिफिकली, जो हम ख़ास तौर से किसके लिए बना रहे हैं, आँखों को ट्रीट करने के लिए, उसको हम कहेंगे ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट हमारे पास है वो किसी फॉर्म में भी हो सकता है, क्या पता वो लिक्विड की फॉर्म में हो, क्या पता वो जेल की फॉर्म में हो, क्या पता वो हमारे पास क्रीम्स की फॉर्म में हो। तो यानी कि ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। अब इससे हम क्या करते हैं, हमारे जो आँख की बीमारियां हैं, आँख के जो ट्रीटमेंट करते हैं इसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आँख में इन्फेक्शन है अगर, तो आँख में हमारी क्या है, आई इन्फेक्शन है, तो हम ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। आई रेडनेस है, आँख हमारी लाल हुई हुई है, आँख में जलन है, एलर्जी है, आँख में इन्फेक्शन है, आँख में ड्राइनेस है, सब कुछ। तो यानी कि आँख की बीमारी के लिए जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसका हम कहेंगे ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट, ओके। अच्छा, जो हमारी जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स होती हैं, अब इनको हम आँखों के मुख्तलिफ़ हिस्सों में क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ हिस्सों में डालते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है कि हमारे जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट है इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, यानी कि इनकी खासियत क्या क्या होनी चाहिए। तो पहली जो खासियत है वो ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट खासियत कि ये जो होनी चाहिए स्टेरिलाइज होनी चाहिए। स्टेरिलाइज मतलब क्या होता है, यानी कि जर्म फ्री। अगर हम बात करें आसान अल्फाज में तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जर्म फ्री, यानी कि इसमें कोई जर्म नहीं होना चाहिए, जर्म की एंट्री बंद है, इसमें जर्म नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि कोई बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, कोई वायरस नहीं होना चाहिए, कोई जर्म्स नहीं होना चाहिए किसी भी किस्म का। अब ये प्रोडक्ट जो होती हैं ये सेम उस तरह बनती है इस तरह जिस तरीके से हमारा पेरेंटल होता है, पेरेंटल जो हमारे जिस डायरेक्ट ड्रिप वगैरह लगती है उसको हम बोलते हैं पेरेंटल, ठीक है। तो जो पेरेंटल जैसे कि IV, IM, ठीक है, और सबकुटेनियस वगैरह, तो जो होते हैं पेरेंटल होती हैं जो इंजेक्शंस वगैरह, उनको भी स्टेरिलाइज किया जाता है, यानी कि उनको भी जर्म फ्री रखा जाता है। इस तरीके से सेम एज इट इज़ हमारे ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट को भी स्टेरिलाइज किया जाता है, ओके। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या होनी चाहिए, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट की सेकंड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि ये जो होने चाहिए सिंगल यूज्ड कंटेनर। क्या मतलब होना चाहिए सिंगल यूज कंटेनर, यानी कि इन प्रोडक्ट को हम ऐसे कंटेनर, यानी कि सिंगल, सेकंड प्रॉपर्टी है सिंगल यूज कंटेनर। ये जो प्रोडक्ट होंगे हमारे पास ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट, इनको ऐसे कंटेनर पैक करेंगे जो सिर्फ एक ही बार यूज़ किए जाएँ, यानी कि एक पर्सन यूज़ करेगा। अगर एक पर्सन यूज़ कर रहा है एक ड्रग और आई प्रोडक्ट का, तो दूसरा पर्सन दूसरा ड्रग यूज़ करेगा, यानी कि सेम ड्रग होगा लेकिन उसके लिए अलग होगा, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी जब आँख में हम दवा डालते हैं तो थोड़ी बहुत जो होती है जो शीशी होती है वो आँख से टच होती है, तो उससे क्या होता है कॉन्टेमिनेशन का खतरा होता है, यानी कि क्या पता वो जो आँख के जर्म्स हैं आपके, तो क्या पता इस दवाई पे लग जाए। बीमारी सेम है दोनों को, लेकिन फिर भी क्या पता इसकी जो आँखों की बीमारी ज़्यादा सीवर हो, इसकी कम हो, तो हमें क्या करना चाहिए कि अलग अलग रखना चाहिए दोनों के लिए, ठीक है। इसलिए इनको छोटे छोटे कंटेनर पैक किया जाए ताकि क्या हो, ताकि हर बंदा एक एक अलग यूज़ करे और सिंपल उसको फेंक बचे भी ना, इतना ना ही उसका वो नुकसान हो, सिंपल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें क्या प्रॉपर्टी है कि नो प्रिजर्वेटिव। हमारे जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट होंगे इनमें प्रिजर्वेटिव नहीं डालेंगे, नो प्रिजर्वेटिव, ठीक है। अब इनमें क्या, इनमें प्रिजर्वेटिव नहीं डालते। अब सर्जरी के दौरान जो यूज़ होने वाले सॉल्यूशंस होते हैं उनमें प्रिजर्वेटिव नहीं डालते। अब प्रिजर्वेटिव वो चीज़ें होती हैं जो कि क्या करती हैं, जो मेडिसिन को ज़्यादा देर तक ताज़ा रखती हैं, फ्रेश रखती हैं, लेकिन आंखों में क्या कर सकती हैं, आंखों में इरिटेशन यानी कि खुश्की कॉज कर सकती हैं, आंखों में जलन कॉज कर सकती हैं। इसलिए हम ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट में ज़्यादातर प्रिजर्वेशन यानी प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि आंखों में इरिटेशन कॉज कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फोर प्रॉपर्टी के स्मॉल वॉल्यूम, यानी कि इन ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट का वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल वॉल्यूम क्या मतलब हो, यानी कि आंखों की कैपेसिटी कैसी छोटी होती है, हमारी आंखें देखें तो वॉल्यूम मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मतलब किसी चीज़ किसी जगह के अंदर का एरिया, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। तो आंख देखें तो आंख छोटी सी है, आंख के अंदर का एरिया इतना है, यानी कि आंख का वॉल्यूम इतना है, तो आंख का वॉल्यूम अल्टीमेटली बहुत छोटा है। तो इसलिए हम ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बहुत कम वॉल्यूम में क्या करते हैं, डालते हैं, वॉल्यूम कम, बहुत कम मिकदार में, जैसे कि 1 ड्रॉप डालते हैं, कभी कभी 2 ड्रॉप डालते हैं आंखों का, ड्रॉप का सॉरी, आंखों में क्यों डालते हैं, क्योंकि आंखों की कैपेसिटी ऑलरेडी बहुत छोटी है, तो इस वजह से हम बहुत कम चीज़, बहुत कम ड्रॉप्स डालते हैं आंखों में, ठीक है। अब अगर हमने आंख में ज़्यादा लिक्विड ज़्यादा दवा डाल दी तो क्या हो जाएगा, हमारी आंख रख नहीं पाएगी उतना ऑइंटमेंट या उतनी दवाई को, अगर जेल है ऑइंटमेंट कोई भी इसको रख नहीं पाएगी, तो क्या करेगी, हमारी आंखों से वो गिरना शुरू हो जाएगा, ऑइंटमेंट जो भी लगाया हमने वो गिरना शुरू हो जाएगा। और इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए स्मॉल अमाउंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि और क्या होना चाहिए, हमारे पास टाइप्स, यानी कि हमारे पास जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट है इनकी क्या क्या टाइप हैं। पहली क्या है कि आई ड्रॉप हो सकता है, सेकंड आई लोशन हो सकता है, थर्ड वन इज आई सस्पेंशन हो सकता है, फोर्थ कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन हो सकता है, आई ऑइंटमेंट हो सकता है, ऑप्थेल्मिक इंसर्ट हो सकता है। अब इन सबको हम डिटेल में समझते हैं, ओके।
अब डिस्कस करते हैं हम कंजक्टाइवा क्या होता है। बेसिकली हम आई ड्रॉप्स पे आने से पहले इनके टाइप्स को पढ़ने से पहले, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट के टाइप्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जो दवाई डाल रहे हैं वो कहाँ डाल रहे हैं। बेसिकली हम दवाई डालते कहाँ हैं, आँख में डालते हैं, इसको पता है, लेकिन हम एग्जैक्ट मेडिकल टर्म में क्या बोलें कि हम कहाँ डालते हैं आई। तो पहले हम सीखेंगे कंजक्टाइवा क्या होता है। कंजक्टाइवा का मतलब होता है यानी कि एक क्लियर टिश्यू, एक थिन क्लियर टिश्यू होता है, एक पतला सा क्लियर, यानी कि उसको कोई रंग नहीं होता है, क्लियर टिश्यू होता है जो कि हमारे स्क्लेरा यानी कि वाइट पार्ट्स को हम कहते हैं स्क्लेरा, स्क्लेरा को क्या किया होता है, कवर किया होता है, उसको हम बोलते हैं कंजक्टाइवा। सिंपल, ठीक है। और क्या होता है, और इसने कवर किया होता है हमारी जो आईलिड्स हैं, पलकें हैं, पलकों की जो चमड़ा है ना, ये जो देखिए रेड ये पलकों के और यानी कि चमड़े को निकाल के दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी कवर किया होता है इस लाइनिंग ने, एक पतली सी लाइनिंग ने, जो कि क्लियर, जिसका अपना कोई रंग नहीं होता, उसने स्क्लेरा को और आई लिड के अंदर की लेयर को क्या किया होता है, कवर किया होता है, उसको हम बोलते हैं कंजक्टाइवा। क्लियर आई थिंक। अच्छा, अब कंजक्टाइवा की 3 टाइप होती हैं। एक होता है पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा, सेकंड होता है हमारे पास बल्बर कंजक्टाइवा, एंड थर्ड वन इज होता है हमारे पास फोर्निसियल कंजक्टाइवा, ठीक है। तो अब पहले हम डिस्कस करते हैं अपना पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा। पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा का मतलब क्या है, पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा यानी कि ये जो कंजक्टाइवा है हमारे आईलिड, हमारे जो आईलिड्स हैं, पलकें हैं, पलकों के जो अंदर का चमड़ा है ना, उसके ऊपर जो लाइनिंग है उसको हम बोलते हैं पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा, पतली सी लेयर, सिंपल, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये इसका काम क्या है, इसका काम, इस कंजक्टाइवा का काम ये होता है कि हमारी जो आईलिड्स, ये जो अंदर की लेयर है, इसको क्या करती है, इनर सरफेस को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इसका काम क्या होता है, ये क्या करती है, हमारे जो आँख के आंसू होते हैं, ठीक है, तो उनको पूरी आई में क्या करेगी, फैला देगी, क्योंकि ये लेयर है, सिंपल पतली सी लेयर है, इसका अपना कोई कलर नहीं है, तो ये क्या करेगी, पूरे आंसुओं को पूरी आई में फैला देती है, ठीक है। ये जो हमारी आईलिड के नीचे लेयर है, आईलिड के नीचे सिंपल एक जो कवरिंग है। सेकंड हमारे पास कंजक्टाइवा है, वो है बल्बर कंजक्टाइवा। बल्बर कंजक्टाइवा का काम क्या है, ये क्या है, इसने जो वाइट पार्ट है स्क्लेरा, इसको कवर किया हुआ है, थिन लेयर है, इसका अपना कोई रंग नहीं है, सिंपल ये वाइट स्क्लेरा के ऊपर एक पतली सी लेयर है, थिन लेयर, कलरलेस लेयर, इसने कवर किया हुआ है, ठीक है। ये क्या, इसने कवर किया हुआ सिर्फ स्क्लेरा को, नॉट कॉर्निया को, कॉर्निया को इसने कवर नहीं किया हुआ, सिर्फ स्क्लेरा को कवर किया बल्बर ने, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये आँख को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट आई। और इसका काम क्या है, इसका काम ये है, ये क्या करती है, स्मूथ मूव बनाती है, यानी कि ये क्या है, एक पतली सी लेयर है, तो ये क्या करती है, जो हमारी जो आई की यानी कि जो आई के सॉकेट है, सिंपल, तो ये जो स्मूथ मूवमेंट होती है ना आई की, इसी की वजह से होती है, ये जो लेयर की वजह से, कंजक्टाइवा की वजह से, ठीक है, ये स्मूथ मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट कंजक्टाइवा हमारे पास है फोर्निसियल कंजक्टाइवा। फोर्निसियल कंजक्टाइवा, दिस वन हमारे पास है फोर्निसियल कंजक्टाइवा, इसका एक और नाम ये भी है, ठीक है। अच्छा, ये क्या करती है, लूज पार्ट ऑफ कंजक्टिवा, यानी कि ये जो कंजक्टिवा का पार्ट लूज है, यानी कि ये क्या करता है, ये इसको और इसको मिला रहा है। इसका काम क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि इसमें बीच में हम बोल सकते हैं कि जिस तरीके से ये है, तो ये जो एक बीच में एक गैप आ रहा है, सिंपल जो गैप नहीं है लेकिन लूज है, लूज, तो ये लूज एक तरीके से ये है, ठीक है। इसका काम क्या करता है, ताकि हमारी आँख आराम से खुल सके, बंद हो सके, तो इसकी वजह से होता है, यानी कि कंजक्टिवा फॉरेंस की वजह से, क्योंकि क्या कर दोनों को मिलाता है, दोनों को, और उसका काम क्या है कि ये लूज फोल्डिंग होती है, सिंपल, ठीक है। अब जब हम आई में जो भी चीज़ डालते हैं, आई लोशंस हो गए, आई क्रीम्स हो गई, आई ऑइंटमेंट हो गई, कुछ भी चीज़ जो डालते हैं, हम डालते कहाँ हैं, हम डालते हैं लोअर फॉर्निक्स पे। लोअर फॉर्निक्स, लोअर फॉर्निक्स क्या होती हैं, लोअर फॉर्निक्स होती है हमारे पास जो लोअर लोअर मतलब नीचे, फॉर्निक्स मतलब कहते हैं हम स्किन या वो स्पेस, वो खड्डा जो कि कंजक्टाइवा के फोल्ड से बने, ठीक है, उसको हम कहते हैं फॉर्निक्स। तो यानी कि नीचे की तरफ वो खड्डा जो कि इसके कंजक्टाइवा के फोल्ड से बना, तो यानी कि ये जो लोअर लेड है हमारी, लोअर आई लेड, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे करें, थोड़ा सा हाथों से इसको उठाएं, तो सिंपल हमें छोटा सा खड्डा, ये जो खड्डा बना हम यहाँ पर डालते हैं, ठीक है, अपनी दवाई जो भी होती है, ठीक है। अब फॉर्निक्स के दो होते हैं, एक होता है अपर फॉर्निक्स, सिंपल ये लोअर फॉर्निक्स, ये अपर भी तो होगा सेम, लेकिन हम दवाई डालते हैं लोअर फॉर्निक्स पे, ठीक है, सिंपल फोल्डिंग पे, कंजक्टाइवा के फोल्डिंग पे, फॉर्निक्स मतलब कंजक्टाइवा का फोल्डिंग, ठीक है। अच्छा, हम नीचे वाली पल को खींचेंगे, फिर हम हल्का सा खींचते हैं, फिर हम दवाई डालते हैं, इसमें डालते हैं, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं हम आई ड्रॉप्स, मेन टॉपिक पे आते हैं, यानी कि पहली टाइप हम पढ़ रहे हैं, पहली टाइप जो है हमारे पास ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट के आई ड्रॉप पढ़ रहे हैं। तो आई ड्रॉप्स यानी कि कतरे, आँख के कतरे, तो क्या मतलब हुआ, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी लिक्विड या फिर कोई भी मेडिसिन जो कि कौन सी बेस की हो, वाटर बाय ऑयल की हो या फिर ऑयल बाय वाटर की हो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है क्या पता इस दवाई में वाटर ज़्यादा हो, ऑयल कम हो, ठीक है, क्या पता
ऑयल ज़्यादा हो या फिर वाटर कम हो, यानी कि कुछ भी हो सकता है, वाटर बाय ऑयल की बेस की होती है, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम क्या यूजुअली अप्लाई करते हैं, आई यानी कि आंखों के दरमियान डाल, जिसमें बात कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्टली हम स्क्लेरा पे भी डाल सकते हैं, जैसे कि डायरेक्टली हम स्क्लेरा पे भी अप्लाई कर सकते हैं इसको, आई ड्रॉप्स को, ठीक है। अच्छा, जो हमारा आई ड्रॉप से इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए, इसकी खासियत क्या क्या होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए कि एक तो ये होना चाहिए स्टीराइल, यानी कि ये आँख में चाहे तो सिंपल, इसमें कोई जर्म्स वगैरह ना हो, स्टीराइल हो, कोई जर्म्स ना हो, बैक्टीरिया और वायरस से बिल्कुल पाक हो, ठीक है, ताकि आँखों में इन्फेक्शन ना हो। अगर ये ड्रॉप्स में कोई भी जर्म्स होगा तो हमारी आँखों को क्या हो जाएगा, नुकसान पहुँच सकता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि ये आइसोटोनिक होनी चाहिए। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है भाई, ये आइसोटोनिक होना चाहिए मतलब कि इसका बिल्कुल सेम होना चाहिए, जो बॉडी का फ्लूइड है ना वो उसकी भी, यानी कि हम बोल सकते हैं आइसोटोनिसिटी इतनी होनी चाहिए, जैसे कि बॉडी की जो फ्लूइड की है, सिंपल। यानी कि आई ड्रॉप को आइसोटोनिक होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि इसका कंसनट्रेशन आंखों के नेचुरल फ्लूइड, जो हमारे आंखों के नेचुरल फ्लूइड है तो उसके जैसा होना चाहिए। अगर ये आइसोटोनिक नहीं होगा तो हमारी आंखों में क्या हो जाएगा, हमारी आंखों में इरिटेशन कॉज होगी, जलन होगी, और इनमें आंखों के पानी निकलेगा आंखों से, ठीक है, और ये सब प्रोसेस होगा तो हमारी आंखों की जो आइसोटोनिसिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, अगर इसकी आइसोटोनिक आंखों की फ्लूइड जितनी नहीं होगी, ठीक है। आइसोटोनिक का मतलब ही क्या होता है कि नेचुरल पानी का कंसंट्रेशन एक स्पेसिफिक लेवल पर होना। अब ये लेवल जो होता है हमारी आंखों में होता है 0.9% सलाइन सोल्यूशन। क्या मतलब हुआ, हमारी आंखों में जो होता है 0.9% सलाइन सोल्यूशन टोनिसिटी है। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होता है कि हमारी आंखों में क्या है, हमारी आंखों में लिक्विड है हमारे पास है 0.9%, ठीक है, और NaCl है, यानी कि हमारे पास क्या है, जो NaCl है नमक, ठीक है, वो है 0.9%, और बाकी 99.1% क्या है, वाटर है। तो उसी को हम बोलते हैं 0.9% सलाइन सोल्यूशन, यानी कि क्या है 0.9% NaCl है, और बाकी जितना बचा 99.1% सारा क्या है, वाटर है, ठीक है। अच्छा, इसको हम इसे क्या समझ सकते हैं कि 1 लीटर पानी में क्या है, 9 ग्राम नमक का है, सिंपल। तो ये आसान तरीका है, 1 लीटर पानी में 9 ग्राम नमक का है, हमारी बॉडी का एसिडिटी ऐसी है, ठीक है। अब 0.9% सैलाइन सोल्यूशन जो है SALINE, तो ये सॉल्यूशन जो है सैलाइन सोल्यूशन, सिंपल, हम इसको हॉस्पिटल्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट इंजेक्शन में, या फिर आई ड्रॉप्स के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि सेफ़ होता है और बॉडी के फ्लूइड के साथ मैच कर रहा होता है, इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो पानी वाली ड्रिप्स होती है, सिंपल, जो वाटर ड्रिप्स लगाई जाती है, इसमें इंजेक्शन वगैरह डाला जाता है, उसमें क्या लिखा, उसमें लिखा होता है 0.9% सलाइन सोल्यूशन, यानी कि उसमें क्या लिखा होता है कि सिंपल 1 लीटर अगर है, 1 लीटर की हमारे पास ड्रिप है, सिंपल, तो उसमें लिखा होता है कि 1 लीटर हम बात करें तो 1 लीटर में क्या है, 9 ग्राम NaCl है, ठीक है, क्योंकि बॉडी का फ्लूइड भी ऐसी है। हमारा जो खून है, हमारा जो ब्लड है, उसमें भी क्या है, सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक की जो कंसनट्रेशन है वो भी कितनी है, खून में भी कितनी है, 0.9%, यानी कि पूरी बॉडी में कितनी कंसनट्रेशन है, यानी कि पानी हो गया हमारी बॉडी में, खून हो गया, सब में कितनी कंसनट्रेशन है नमक की, 0.9%, ठीक है। हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि इसमें कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि कोई भी छोटा सा पार्टिकल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आंखों में इरिटेशन कॉज होगी, तो हमारे पास कोई भी आंखों में कोई पार्टिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, इसके इंग्रेडिएंट, यानी कि हमारे पास इसके क्या क्या कंपोनेंट है आई ड्रॉप्स के, सिंपल, तो वो कैसा होना चाहिए, एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है, यानी कि बैक्टीरिया को किल कर सके, मार कर सके, उसकी मार सके, ठीक है। जैसे कि आई ड्रॉप में एंटीसेप्टिक ऐड किया जाता है ताकि आँख में अगर जर्म्स वगैरह हैं वो जर्म्स ना जा सकें, ठीक है। एनेस्थेटिक, यानी कि क्या पता आंखों में दर्द हो रहा है तो जो दवा दी जाती है, यानी कि इसमें क्या होता है, एनेस्थेटिक होता है, यानी कि ये पेन दर्द को कम करती है। एग्जाम्पल, अगर आंख में हमारी दर्द हो रहा है तो एनेस्थेटिक आई ड्रॉप्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कौन सी होती है, वो ड्रग्स जो कि क्या करती हैं, वो जो सूजन को कम करती हैं, आँख में सूजन है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, उसको कम करती हैं। अब आँख की सूजन को दूर करने के लिए हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास माइड्रियाटिक ड्रग। तो माइड्रियाटिक ड्रग जो होती है हमारे पास, वो क्या करती है, हमारी प्यूपिल के साइज़ को क्या करती है, बड़ा करती है। कुछ कंडीशन हमें क्या करना होता है, प्यूपिल के साइज़ को बड़ा करना होता है, जो कि हम आई टेस्ट वगैरह में अक्सर देखते हैं कि एक ड्रॉप डालते हैं, उसमें क्या होता है, हमें हमारी जो पीपल है उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये माइड्रियाटिक ड्रग्स होती है हमारे पास। अच्छा, अब ये जो हमारे पास मायोटिक भी हो सकती है, मायोटिक प्रॉपर्टी, यानी कि क्या मतलब, यानी कि ये क्या करेगी, ये ड्रग ऐसी होंगी जो पीपल के साइज़ को क्या कर देंगी, छोटा कर देंगी। अब ये भी हम टेस्ट वगैरह, आई टेस्ट वगैरह में यूज़ करते हैं, सिंपल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए, यानी है कि
हम अलग अलग टाइप की हमारे पास दवाइयाँ हैं, ठीक है। अच्छा, प्रिजर्वेटिव जो होते हैं यानी कि दवाओं को फ्रेश रखने के लिए हम कुछ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, सिंपल, ठीक है। तो कौन कौन से प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं हम? हमारे पास एक है, उसका नाम है फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट। फिनाइल मर्क्यूरिक जो नाइट्रेट है हमारे पास, ठीक है, और एसीटेट, सिंपल। तो ये इतनी % में होता है, ठीक है। अच्छा, और ये एक प्रिजर्वेटिव जो क्या करते हैं, जो आई ड्रॉप को ज़्यादातर तक क्या रखते हैं, फ्रेश रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेंजोइलियम क्लोराइड, ठीक है। बेंजोइलियम क्लोराइड जो है इसकी % 0.01% होगी, सिंपल। ये भी एक प्रिजर्वेटिव है, लेकिन इसका ये जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स होंगी जो दर्द को कम करती हैं, हम उसमें ये नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि ये क्या करेगी, क्योंकि वहाँ पर क्या करेगी, आंखों में इरिटेशन कॉज करेगी, जलन कॉज करेगी, तो वहाँ नहीं डालेंगे। जहाँ पर अगर हम एनेस्थेटिक ड्रग बना रहे हैं तो उसमें ये नहीं डालेंगे, ओके। थर्ड वन इज क्लोराहेक्सिडिकेन एसीटेट, ये भी एक ड्रग है, ठीक है। अब इसको भी ये बैक्टीरिया फंजाई को क्या करती है, बैक्टीरिया फंजाई से बचाने के लिए हम डालते हैं ड्रग्स में, ठीक है। प्रिजर्वेटिव है, सिंपल। एंड एप्लीकेशन, अब देखते हैं हम तुम्हारे आई ड्रॉप्स है, इनकी एप्लीकेशन क्या क्या है। तो एप्लीकेशन पहले हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि एप्लीकेशन मतलब होता है इस्तेमाल। तो आई ड्रॉप का पहला इस्तेमाल क्या है हमारे पास? पहला इस्तेमाल क्या है कि हम आई ड्रॉप को ग्लास, ठीक है, इनकी किस तरीके से इस्तेमाल करें एप्लीकेशन। तो कंटेनर कैसा होना चाहिए हमारे पास, यानी कि आई ड्रॉप्स को हम ग्लास यानी कि शीशे या प्लास्टिक बॉटल में क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है। अब इनमें स्क्रू कैप लगा, ढक्कन लगा होता है, या फिर रबर यानी कि छोटी सी प्लग होती है, जैसे कि जो रबर के बीच में ऊपर सुराख होता है, सिंपल, ठीक है। तो उनमें डली होती है, ठीक है। ये नैरो नोजल होती है जो कि पतली सी ओपनिंग होती है, ठीक है, ताकि आसानी से क्या जा सके, आसानी से दवा आंखों में जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड के कॉन्टेमिनेशन, यानी कि जर्म से बिल्कुल पाक होना चाहिए। आई ड्रॉप्स को यूज़ करते वक्त नोज़ल जो होता है हमारे पास आई ड्रॉप की, यानी कि ओपनिंग की साइड ये जो होती है, तो इसको यानी कि आंखों से टच नहीं करना, हमने बिल्कुल भी टच नहीं करना, क्योंकि अगर ये टच कर जाए तो जर्म्स जो होते हैं बैक्टीरिया आई ड्रॉप में आ सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन जो है हमारा आई ड्रॉप का वो गंदा हो सकता है, कॉन्टेमिनेट हो सकता है। तो हमें इसे बचाना है कि जब भी यूज़ करना है तो अपनी आई को थोड़ा दूर रखना है, सिंपल, आई से सिंपल इस दवाई को दूर रखना है, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं कि अब हमारे जो आई ड्रॉप्स हैं इनको हम रखें कहाँ, इनको स्टोरेज यानी कि इनको रखने का तरीका कहाँ होगा। अब इनकी हम जो शेल्फ़ लाइफ होती है, इनको हम तकरीबन एक बार खोलने के बाद तो हम 2 हफ्तों में तकरीबन 2 वीक्स तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर 1 हफ्ते के बाद भी हम इस्तेमाल करें, 2 हफ्ते के बाद भी इस्तेमाल करें, तो कॉन्टेमिनेशन यानी कि बैक्टीरिया वगैरह आ जाने का इसमें खतरा होता है, ठीक है। अब ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर में भी हर पेशेंट के लिए एक नया अनओपन जो खोला नहीं गया होता उसको यूज़ किया जाता है, उसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। यूज़ करना चाहिए, सिंपल। अब आई ड्रॉप को छोटी छोटी क्वांटिटी में इसलिए पैक किया जाता है क्योंकि हमारे आई के वॉल्यूम भी छोटा है, बात कर चुके हैं अल्टीमेटली। तो हमारे जो तकरीबन पैक किया जाता है तो वो होता है 5 से 10 मिलीलीटर, यानी कि जो आई की जो प्रोडक्ट्स होती हैं तकरीबन 5 से 10 मिलीलीटर होती हैं, ठीक है। कभी आपने देखा नहीं होगा कि ऐसा कि जो आई की दवाइयाँ वो इतनी लंबी लंबी शीशी में आई, जैसे कि आम शीशी में, जैसे कि हमारे पास कॉन्स्टिपेशन वगैरह की होती है, सिंपल सिरप वगैरह होता है। तो इस तरीके से आई का नहीं होता कि इतने लंबे लंबे हमें कंटेनर मिले, नहीं, छोटा सा, बिल्कुल एक छोटा सा होता है हमारे पास दवाई का कंटेनर, सिंपल से छोटा सा होता है, ठीक है। इसमें प्रिस्क्राइब किया है ताकि हमारे पास कॉन्टेमिनेशन से बच सके, ठीक है, और ज़्यादा वॉल्यूम ज़ाया भी ना हो, सिंपल, ठीक है। अच्छा, फिर हमने बात किया कि हमारे पास हमारी जो आई ड्रॉप्स हैं उसकी पीएच होनी चाहिए, पीएच राइट पीएच होनी चाहिए, यानी कि सही पीएच होनी चाहिए। क्या मतलब है पीएच सही होनी चाहिए, यानी कि इसमें यानी कि हम बोल सकते हैं कि पीएच क्या है, बेसिकली पीएच एक स्केल है। पीएच क्या है हमारे पास, पीएच तो एक स्केल है जो कि पीएच हमारे पास एक स्केल है जो कि क्या बताता है, जो कि बताता है कि सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, सॉल्यूशन कितना बेसिक है। अब आंखों का नेचुरल पीएच कितना है, तकरीबन है 7.4, ठीक है। जो थोड़ा न्यूट्रल है, क्योंकि 7 क्या है, न्यूट्रल है, तो 7.4 सिंपल आंखों का पीएच कैसा है, न्यूट्रल है। अब हम बात करें आई ड्रॉप में बफर क्यों होते हैं। अगर आई ड्रॉप्स का पीएच आंखों के नेचुरल पीएच से फ़र्क कर जाए, यानी कि 8 हो, 9 हो, तो क्या होगा, तो आंखों में जलन होगी, दर्द होगा आंखों में। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए आई ड्रॉप जो होते हैं उनको जो पीएच होता है तकरीबन 7.4 के करीब करीब होता है, ताकि वो आंखों के लिए कंफर्टेबल हो, कोई नुकसान ना दे। बफर का मतलब क्या होता है, बफर का मतलब होता है कि वो आई ड्रॉप सॉल्यूशन का पीएच बरकरार रखते हैं, चाहे इन्वायरमेंट में चेंजेस हो, माहौल आसपास जैसा भी हो। तो हम क्या डालते हैं इसमें, बफर पीएच डालते हैं। तो वो क्या करता है कि पीएच को बरकरार रखता है, जो कि पीएच बॉडी का है, सिंपल, उसी पीएच से उसको मैच करते हैं, बरकरार रखता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करते वक्त भी आंखों के नेचुरल पीएच से मैच करेंगे, सिंपल, ठीक है। बफर पीएच बैलेंस मेंटेन करने वाला, यानी कि बफर का मतलब क्या होता है, बफर का मतलब होता है कि पीएच का बैलेंस मेंटेन करने वाला, कि आई ड्रॉप में ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उनका पीएच लेवल क्या करती हैं, बरकरार रखती हैं, अब ताकि ये आंखों में इरिटेशन कॉज न करे, डिस्कम्फर्ट कॉज न करे। आई लोशंस,
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आई लोशन या फिर आई वॉशेस, इसका एक और नाम हम क्या बोल सकते हैं कि आई वॉशेस, यानी कि आंखों को धोने वाला, आंखों को धोने वाला पानी या फिर सॉल्यूशन जो कि आंखों को क्या करते हैं, आंखों को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब सोडियम क्लोराइड भी क्या है? सोडियम क्लोराइड भी हमारे पास, सोडियम क्लोराइड क्या है हमारे पास? आई लोशन को अक्सर हम क्या करते हैं, इस काम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, हमारी आंखों से गंदगी को, हमारी आंखों से जो फॉरेन पार्टिकल्स को निकालेगा। अब ये लोशंस क्या करते हैं, अक्सर एक बार आई बात या फिर स्टीराइल कपड़े की मदद से हम क्या करते हैं, अपनी आंखों पे लगाते हैं और एक बड़ा अमाउंट क्या करते हैं, सॉल्यूशन को आंखों में डालते हैं, फिर जल्दी से आंखों को धो देते हैं, यानी कि बहुत बड़ी अमाउंट में पहले आंखों में पानी डाला, ये वाला पानी आई लोशन वाला, ठीक है, फिर हमने जल्दी से आंखों को धो दिया। अब आई लोशंस को आमतौर पर हम कंसनट्रेटेड फॉर्म में डालते हैं। किस फॉर्म में? कंसनट्रेटेड फॉर्म में। क्या मतलब होता है कंसनट्रेटेड का भी आगे समझते हैं, ठीक है। तो हम आई लोशंस को डालते हैं, आई लोशंस को कंसनट्रेटेड फॉर्म में डालते हैं, ठीक है। अच्छा, यानी कि इसका मतलब ये होता है, और इस्तेमाल से पहले क्या करते हैं, इस्तेमाल से पहले इन्हें गर्म पानी के बराबर क्या करते हैं, गर्म पानी में, फॉर एग्जाम्पल इतनी दवाएं, तो हमने गर्म पानी में इतना ही उबाला, ठीक है, उसके बराबर मिकदार में क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, पतला करते हैं दवा को, उतने ही पानी में क्या करेंगे, पतला करेंगे, ठीक है, पतला करके फिर इस्तेमाल करेंगे। अब इन सॉल्यूशंस को हम ताज़ा बनाते हैं, यानी कि पहले दवा ली इतनी, फिर उसमें पानी डाला, फिर इतनी पूरी इस्तेमाल की, फिर दोबारा बनाएंगे, फिर दोबारा इस तरीके से, यानी कि ताज़ा बनाते हैं, ठीक है, और सिर्फ 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये करना चाहिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद कंटेमिनेशन का खतरा है, क्योंकि ज़्यादा देर तक रखने से क्या हो जाता है, इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जरासीम वगैरह पैदा हो सकते हैं, जो कि आंखों में क्या करेंगे, आंखों में नुकसान कॉज करेंगे। आई लोशंस क्या करती हैं, आई लोशंस आइसोटोनिक होनी चाहिए। आइसोटोनिक सिंपल हम बात कर चुके हैं। आइसोटोनिक का मतलब क्या है, यानी कि उनका जो टोनिसिटी है वो 0.9%, यानी कि उनमें 0.9% नमक होना चाहिए, बाकी सारा पानी होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। अच्छा, हमारे पास फिर क्या है कि ये जो है इनमें कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है, और आंखों में जलन या इरिटेशन भी कॉज ना करें, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब हमने बात की कि हम इनको यूज़ करते हैं कंसनट्रेटेड फॉर्म में, आई लोशन को हम यूज़ करते हैं कंसनट्रेटेड फॉर्म में। इसका मतलब क्या होता है कंसनट्रेटेड? तो कंसनट्रेटेड का मतलब हमारे पास होता है कि सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन में जब दवा सॉल्यूशन में क्या हो, जो मेडिसिन है वो ज़्यादा हो और पानी क्या हो, कम हो, उसको हम बोलेंगे कंसनट्रेटेड, ठीक है। कंसनट्रेटेड फॉर्म में दवा पहले से ही होती है, लेकिन इसे इस्तेमाल से पहले हम गर्म पानी के साथ क्या करते हैं, पतला करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, उतनी ही क्वांटिटी में, जितनी दवा है उतना पानी में डाइल्यूट करते हैं, ठीक है। इसका मकसद ये होता है कि सॉल्यूशन क्या करें, आंखों के लिए सेफ़ हो और इरिटेशन हो, क्योंकि हम गर्म करेंगे जब पानी को तो अल्टीमेटली उसमें क्या जरासीम वगैरह मर जाएंगे, ठीक है। अब कंसनट्रेशन का मतलब ये होता है, कंसनट्रेटेड का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ में उसका असल या मेन जो कंपोनेंट है वो कितना है, ज़्यादा मिकदार में होता है, और पानी या फिर कोई भी दूसरी चीज़ जो है वो उसका रेशो कम होता है, हम बोलेंगे कंसनट्रेटेड, सिंपल। यानी कि मेन दवा, मेन चीज़ वो ज़्यादा हो और पानी कम हो, पानी या फिर कोई और भी चीज़ वो कम हो, सिंपल, तो उसको हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड, ठीक है। अच्छा, तो हम पानी डालकर क्या करेंगे, पानी डालकर उस चीज़ को पतला कर देते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, काम करें, ज़्यादा तेज़ से आँखों को, ज़्यादा तेज़ से आँखों में काम करें, नुकसान न पहुँचाएँ आँखों को, सिंपल, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है कि हम जो ड्रग्स, जो दवाइयाँ अक्सर आई सॉल्यूशंस में यूज़ होती हैं, उनमें क्या क्या होता है, उनमें सोडियम क्लोराइड आमतौर से होता है, हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, बोरस होता है, जिंक होता है, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड वही है टेबल सॉल्ट, इसको बोलते हैं टेबल सॉल्ट, जो आम घरों में हमारे इस्तेमाल होता है। सोडियम क्लोराइड का काम क्या है, सोडियम क्लोराइड किस तरीके से काम करता है, सिंपल नमक है जो रोज़मर्रा के खाने में इस्तेमाल करते हैं, इसका केमिकल इस्तेमाल भी है, इसका केमिकल नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड है, लेकिन इसका आम जिंदगी में इसको नमक कहते हैं। अब आई लोशंस में हम सोडियम क्लोराइड को इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये क्या है, एक नेचुरल चीज़ है, कुदरती चीज़ है, जो आंखों के लिए हार्म नहीं करती, हार्म नहीं है आंखों के लिए, और पानी के साथ मिलकर क्या करती है, अगर हम नमक को मिलाएं पानी के साथ तो ये बिल्कुल सेफ़ सॉल्यूशन है, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। कि पानी को हम नमक में घोलें, सिंपल, तो बिल्कुल बिल्कुल सेफ़ है, आंखों में कोई जलन कॉज नहीं करेगा, सिंपल, ठीक है, तो बिल्कुल सेफ़ है, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को हम क्या कहते हैं, सलाइन सोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा था 0.9% नमक होना चाहिए, यही तो है नमक, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, अब किस तरीके से बना सकते हैं हम इस तरीके को, अपने आई लोशन को, अगर आंखों में जलन वगैरह कॉज हो रही है तो एक सिंपल तरीका हम किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने करना है कि हमारे पास कुछ हमें चीज़ें चाहिए, चीज़ें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए एक सिंपल चीज़, डिस्टिल पानी चाहिए, यानी कि पानी बिल्कुल साफ उबला हुआ पानी हो, उसमें कोई कंटेमिनेशन, कोई गंदगी ना हो, सिंपल नमक चाहिए हमें एक स्टीराइल बॉटल चाहिए, कंटेनर चाहिए जिसमें बॉटल में कोई गंदगी ना हो, बॉटल साफ सुथरी बॉटल हो, ठीक है। एक हमें छन्नी चाहिए, स्ट्रेनर चाहिए, ठीक है, जिसमें छानेंगे हम, सिंपल। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे, उबालेंगे, यानी कि हमने क्या करा, हमने पानी को क्या किया, पानी को उबालेंगे। अगर आपके पास डिस्टिल पानी नहीं है तो आप क्या करेंगे, सिंपल पानी को बिल्कुल अच्छी तरीके से उबालेंगे, पानी को कम से कम 15 मिनट तक आप उबालेंगे, ठीक है।
फिर इससे क्या हो जाएगा, जरासीम वगैरह मर जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप अपना काम करेंगे। फिर क्या करेंगे, पानी को ठंडा होने देंगे। पानी ठंडा हो गया, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, उसको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। फिर ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना आँखों के लिए, क्योंकि इससे आँखें जल जाएंगी, सिंपल। तो यानी कि पानी रूम टेम्परेचर पे आ गया, ठंडा हो गया, जब उसमें क्या करेंगे, उसमें नमक मिलाएंगे। मिलाने के बाद जब पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा तो हम उसमें क्या मिलाएंगे, 9 ग्राम, यानी कि 9 ग्राम मतलब तकरीबन होता है 1 चम्मच, यानी कि 9 ग्राम मतलब होता है 1 चम्मच पानी का, 1 चम्मच नमक का पानी मिलाएंगे, ठीक है। डाल देंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है, और ताकि घुल जाए। फिर हम क्या करेंगे, स्ट्रेन करेंगे, छान लेंगे। अगर लगता है कि पानी में कोई गंदगी, कोई चीज़ रह गई है, कोई गंदगी तो नहीं, ऐसे कोई चीज़ रह गई, तो पानी उबाल लिया आपने ना, तो अगर पानी में कोई चीज़ रह गई है, कोई टुकड़ा रह गया है सिंपल, तो हम उसको निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, उसको कंटेनर में रख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसको 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं सोल्यूशन को, लेकिन दोबारा जब आँखों में बनाना हो आँखों के लिए, दोबारा नया बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो याद रखना आपने कि आपने जब 1 चम्मच यानी कि 9 ग्राम डाला है नमक का, तो पानी आपका तकरीबन 1 लीटर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या हो जाएगा, ये बॉडी की आँखों की या बॉडी की आइसोटोनिसिटी के साथ मैच करेगा। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि आपने आधी बोतल पूरी नमक के डाल दी फिर पानी, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आई सस्पेंशन, ये इतने कॉमन नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसको कॉमनली यूज़ नहीं करते। इसको तब बनाते हैं जब क्या है, जब ड्रग पानी में नहीं घुल रहा, नॉट डिजॉल्व इन वाटर, या फिर जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में स्टेबल ना हो, ये सॉल्यूशन फॉर्म में स्टेबल ना हो ड्रग, तो हम बनाते हैं सस्पेंशन। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, यानी कि बिल्कुल नजर ना आ रहा कि पार्टिकल क्या है। सस्पेंशन में क्या होता है कि पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल इस सॉल्यूशन में सस्पेंस यानी कि फैले हुए होते हैं, पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो तब बनाएंगे जब कि पानी में डिजॉल्व ना हो रहा, तब बनाएंगे जब सॉल्यूशन हम ना बन रहा, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल स्टेबल ना बन रहा, तब हम बनाएंगे आई सस्पेंशन, ठीक है। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसकी कुछ खासियत होनी चाहिए। पहली खासियत क्या है, ये कैसा होना चाहिए, बिल्कुल स्टेराइल होना चाहिए, क्योंकि आँख में जा रहा है तो सिंपल स्टेराइल होगा, हर चीज़ स्टेराइल होगी, ठीक है। तो ये स्टेराइल होना चाहिए, जर्म फ्री होना चाहिए। सेकंड क्या है कि ये आइसोटोनिक होना चाहिए, यानी कि बफर के साथ होना चाहिए, यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, बफर होना चाहिए। जो बफर क्या करेगा कि बॉडी के पीएच के साथ मेंटेन रखेगा, बॉडी का पीएच तकरीबन कितना 7.4 है, तो उसके साथ मेंटेन रखेगा उसको, ठीक है। यानी कि आँख हम बोल सकते हैं सिंपल, आँख के पीएच से मेंटेन रखेगा, ठीक है। और अच्छी तरीके से प्रिजर्व होना चाहिए, इसमें कोई यानी कि इसमें कोई गंदगी ना हो, इसमें कोई प्रिजर्वेशन हो, सिंपल, यानी कि अच्छी क्वालिटी वाला, सिंपल, ठीक है। और फोर्थ क्या, इसकी विस्कोसिटी यानी कि गाढ़ापन ठीक हो, इतना गाढ़ा ना हो, सिंपल, तो गाढ़ापन ठीक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फोर्थ हमारे पास इसमें ड्रॉपर होना चाहिए, इसी के ड्रॉपर वाले कंटेनर में पैक होना चाहिए। सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज़ बिल्कुल आंखों को इरिटेट ना करे, छोटे छोटे होना चाहिए। सस्पेंडेड पार्टिकल क्या हो, स्टोरेज के दौरान बड़े क्लस्टर ना बना लिए, यानी कि आपने पैक किया इसको। फॉर एग्जांपल, अगर आपने क्या किया, आपने ये हमारे पास आई सस्पेंशन था, ठीक है, तो इसमें स्मॉल पार्टिकल थे, ठीक है, क्योंकि ड्रग के, तो लेकिन क्या हुआ, लेकिन जब आपने रखा इसको तो इससे मोटे मोटे क्लस्टर बन गए, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इससे पूरी ड्रग जो असली दवा है, जो सस्पेंडेड है, फैली हुई थी, अब वो मोटी मोटी बन चुकी है, क्लस्टर फॉर्म में आ चुके हैं, तो सही मिकदार दवा की ड्रॉप के ज़रिए नहीं निकलेगी, यानी कि ड्रॉपर के ज़रिए जो भी था, इसमें नोजल थी, ड्रॉपर जो भी था, उसके ज़रिए दवा सही नहीं निकलेगी, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल यानी कि सही होनी चाहिए सस्पेंशन, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, इसको जब यूज़ करना है, इसको शेक करके यूज़ करना है, इसको हिलाना है यूज़ करने से पहले। डिस्कस करते हैं कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन, क्या मतलब हुआ, यानी कि कॉन्टैक्ट लेंस जो होते हैं, हम उनको आम तौर से वो बने हुए होते हैं हार्ड हाइड्रोफोबिक प्लास्टिक, यानी कि एक सख्त किस्म की हाइड्रोफोबिक, यानी कि पानी को ना पसंद करने वाली, पानी को ना जज्ब करने वाली प्लास्टिक के से बने होते हैं, ठीक है, जिसका नाम होता है पॉलीमिथाइल मिथाक्राइलेट, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, बट नाउ डेज, लेकिन अब क्या हो रहा है कि कुछ सॉफ्टर यानी कि सख्त यानी कि नरम भी हमें मिल रही है हाइड्रोफोबिक, यानी कि वही जो कि पानी को पसंद नहीं करेंगी, पानी को ऑब्जर्व नहीं करेंगी, ठीक है, नरम ना हो लेकिन नरम होंगे, ठीक है, लेंस मिल रहे हैं, ठीक है। अब जो भी लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं, वो 2 किस्म के, जनरली 2 टाइप के सोल्यूशन यूज़ करते हैं। पहला जो होता है, इसको हम क्या करते हैं, वेटिंग सोल्यूशन। पहला कौन सा है, वेटिंग सोल्यूशन। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम तब लगाते हैं, यानी कि आंखों में लेंस को लगाने से पहले इसको डालेंगे, ठीक है, वेटिंग सोल्यूशन। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा जो लेंस होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक नेचर का, यानी कि पानी को पसंद नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि पॉलीमिथाइल मिथाक्राइलेट से बना होगा, पानी को पसंद नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे, इट इज़ पोअरली वेटेड बाय द, तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारे लैक्रिमल फ्लूइड है, हमारी जो आँख में पहले से फ्लूइड है,
तो क्या करेगा, उससे गीला नहीं हो पाएगा, तो हमारी आंखों में क्या जलन, खारिश वगैरह इस तरीके का एहसास होगा। इसलिए हम पहले इस फ्रूट को डालेंगे ताकि वो क्या हो जाए, ताकि हमारी जो आई है, हमारी लेंस है, लेंस ने पहले आंखों में फ्रूट को डाला, फिर इसने क्या किया, जो हमारा लैक्रिमल फ्लूइड था कॉन्टैक्ट में आया उसका, यानी कि उसका थोड़ा थोड़ा गीला हो गया, तो अब हमारी आंखों में आसानी होगी। ठीक है, हमारी आंखों में जलन कॉज नहीं होगी, तो एक तरीके से थिकनिंग एजेंट का काम करेगा, बफरिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, ठीक है। अब आंखों से हमने क्या कर दिया, आंखों से लेंस को निकाल दिया। आंखों से लेंस को निकालने के बाद पहले आपने क्या करना है, वाइटिंग सोल्यूशन धोना है उसको। फिर क्या करना है, फिर आपने क्या करना है, हमारा जो यानी कि हम बोल सकते हैं प्यूरीफाइड वाटर का क्या करना है, उसको रिंस करना, उसको धोना है, पहले से फिर से धोना है। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर इसको जो इसका स्टोरेज सॉल्यूशन है, सोकिंग जहाँ रखना है वहाँ रख देंगे। ठीक है, ठीक है। देन दे आर स्टोर्ड इन अ सोकिंग सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में रखेंगे विद द इंटेंशन टू कंटिन्यू द क्लीनिंग प्रोसेस एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ताकि ये क्या कर सके, हमारा लेंस सूख ना जाए, तो हम क्या रखेंगे, इसको सॉल्यूशन में रखेंगे। ठीक है,